प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भगवान अगर मिल जाए हमें, देखिए कई बार ऐसा हुआ, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान ईश्वर का दर्शन कैसे हो, ईश्वर का लाभ कैसे हो, ईश्वर के लिए साधना कैसे करें, भगवान हमें कैसे मिलेंगे। इन पर कई सारे वीडियो बने हुए हैं, इसी चैनल पर ही बनाए हैं, उसको आप जा देख सकते हैं। लेकिन अगर भगवान मिल जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे अवसर लोगों के जीवन में आए हैं, ये एक बात थी जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भगवान अगर मिल जाए, मान लीजिए हमारी साधना से, भक्ति से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, या हमारी साधना से ही, और भगवान हमसे मिल जाए, वो परम तत्व, वो असीम तत्व, वो परमात्मा हमें अगर मिल जाए, तो हमें उससे मांगना क्या चाहिए। इसी पर ये वीडियो है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बांटें। इंटरनेट आज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिससे आप एक ही प्लेटफॉर्म से कई सारे लोगों से जुड़ सकते हैं और कई सारे लोगों को बदल सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फैलाने पर जोर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बांटना, क्योंकि इससे दूसरे को तो जो लाभ होगा ही, आपको भी बहुत अधिक लाभ होगा। क्योंकि हम जो हम देते हैं लोगों को, जो हम बांटते हैं, वही हमें लौट के मिलता है। याद रखिए इस बात को। जो भी आप बांटेंगे, जो भी आप देंगे, वही आपको, अगर आप गुस्सा देंगे तो गुस्सा लौट कर आएगा, दुगना लौट कर आता है। अगर आप पड़ोस में अपने, उदाहरण के लिए, अगर आप पड़ोस में अपने मिठाई बांटेंगे तो कल के दिन आपके पास भी मिठाई ही आएगी। और अगर आप वहाँ डंडे बांटेंगे, लात घूंसे चलाएंगे या गालियां बांटेंगे, तो आपको लौटकर वही दुगना होकर मिलेगा। तो हम अपने वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, अगर भगवान हमें मिल जाए तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सभी लोग भगवान से मांगते हैं। आपने देखा मंदिरों में लाइन लगी हुई है, भगवान से मांगने की तो लाइन लगी है। सारी चीज़ें भगवान से, और हम कुछ ना कुछ, मनुष्य किसके लिए है, कुछ ना कुछ अपनी इच्छाएं हैं, सबकी हैं। किसी को नौकरी की है, किसी को विवाह की, शादी की, किसी को शादी की इच्छा है, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे की इच्छा है, कोई रोगी है, उसे स्वास्थ्य की इच्छा है। तो तरह तरह की समस्याएं जीवन में है, और हर कोई दुख से ही तो छुटकारा चाह रहा है, और क्या है। तो मान लीजिए अगर भगवान, इस पर भगवान कैसे मिलेंगे, इन सब पर वीडियो बन चुके हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन भगवान अगर हमें मिल जाए, ऐसा भी लोगों के साथ हुआ, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सारी सृष्टि का संचालन कर रही, वो परम तत्व अगर हमें मिल जाए, तो हमें उससे क्या मांगना चाहिए। याद रखिए, आप जब भी अभी मांगेंगे, मान लीजिए अभी आपके सामने भगवान आ गया और भगवान ने आपसे प्रश्न कर दिया कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो आप जब भी अपनी बुद्धि से, अपने मन से मांगेंगे, याद रखिए कुछ ना कुछ ऐसा मांगेंगे जो आपको फंसा देगा, फंसा ही देगा वो। आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी मांगेंगे वो देखे, जो आपने अभी तक देखा है, जो भी आप तक अभी तक आपने सुना है, जो भी अभी तक आपने सोचा है, यही तो मांगेंगे। जो आपने देखा है, सुना है, सोचा है, जो जाना है आपने, इसके अलावा आप क्या मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांग सकते। याद रखिए, जो आप सोचते रहते हैं वही आपके पास सामने आ जाता है। तो ऐसा कभी मौका पड़ जाए तो फिर हम क्या करें। मान लीजिए हमसे ईश्वर ने ही पूछ लिया, उस परम तत्व ने पूछ लिया, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, अगर आपके सामने वो प्रश्न आ गया, तो ये आपको एक बार विचार करना चाहिए कि हम क्या मांगें। याद रखिए, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब भी ऐसा मौका आ जाए, मान लीजिए कल्याण ही हो ना हो, ईश्वर ने ही सोच लिया आपको कल्याण करना है, वो इस जीवन में हो, किसी भी जीवन में। और याद रखिए, कभी कोई जीवन नहीं होता, जो है आज है। तो ऐसा अगर आपके सामने आ ही गया, आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, आपकी साधना से वो प्रसन्न हो गया ईश्वर, और उसने पूछ ही लिया, तो हमारे शास्त्रों ग्रंथों ने कहा उसे ही मांग लेना। जब भी ऐसा वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, आप वहाँ तक पहुँच जाएं,
तो याद रखना, हमेशा उसको ही मांगना। नौकरी मत मांग लेना, शादी मत मांग लेना, बच्चा मत मांग लेना, सुख मत मांग लेना, स्वास्थ्य मत मांग लेना, किसी पद को मत मांग लेना, बहुत अधिक समृद्धि मत मांग लेना, आप अनंत काल तक जीवित रहें ऐसा मत मांग लेना। जब भी मांगना उसको ही मांगना, उसे ही मांग लेना, क्योंकि जब भगवान आ जाएगा, जब वही आ गया, तो फिर चिंता ही क्या है। तो फिर सारी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जब वही आ गया तो फिर क्या। याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने मन में बैठा लीजिए एकदम। जब भी, और ख़ासतौर से जो साधना करते हैं वही ये वीडियो देखेंगे, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से ज़्यादा लोग वही होंगे। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत सावधानी की बात है कि आप मांगना हमेशा उसको ही मांग लेना, भगवान को ही। या तो भगवान को ही मांग लेना, या फिर उसकी इच्छा पर सब छोड़ देना कि तुम्हारी जो इच्छा हो, हे प्रभु तुम्हारी जो इच्छा हो वही हो, जो तुम चाहते हो मेरे लिए बस वही हो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहता, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो बस वही। या तो ऐसा मांगना, या फिर उस भगवान को ही मांग लेना, तीसरा और कोई रास्ता नहीं। या तो फिर आप इतने बड़े योगी हो, इतने बड़े महापुरुष हो कि आपको मांगना आता हो, बहुत अधिक साधना कर ली हो, मन बहुत पवित्र हो गया हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। और वहाँ भी गलती हो जाती है, वहाँ भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वहाँ भी जो संस्कार हैं वो आपको घसीट ले जाते हैं। इसलिए ये सरल रास्ते हैं, जब मांगने का मौका आए तब। क्योंकि आप वैसे जब भी मांगेंगे, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, आप वही आपको याद आएगा जो आपने अभी तक किया है जीवन में, कई सारे जीवन काल में जो किया है, या जो अभी तक आप करते आए हैं, आप वही मांगेंगे। लेकिन आपको उस पर छोड़ देना है सब कुछ, क्योंकि जब वही आ गया तो फिर क्या है। क्या वो आपके भीतर की नहीं जानता, आपकी ज़रूरतें नहीं जानता, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपको जीवन में क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हो, किससे आपका कल्याण होगा, किससे आपकी उन्नति होगी, किससे आपका मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। सारे रास्ते उसको पता है, वो सब जानता है। क्योंकि चींटी की पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अरे चींटी जो चलती है, ऐसा चींटी जो चलती है उसके पैरों की एक एक धुन को भी वो जानता है, एक एक पग को जानता है, उसको भी सुनता है। तो आपके भीतर कण कण में आपके क्या है उसे सब पता है। तो जब सब उसी को पता है तो फिर आपको सब कुछ उस पर ही छोड़ दीजिए ना, उसे जो करना हो। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा है ही नहीं, जो उसकी इच्छा हो बस वही हो जाए। या तो ऐसा मांगे भगवान पे ही सब, या भगवान को ही मांग लें, क्योंकि जब वही आ गया तो फिर अब बचा गया। क्योंकि जब वही आपके साथ रहे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सब कुछ हो गया। दोनों बातें एक ही हैं, कहने के बस तरीके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें भगवान से अगर ऐसा अवसर आ गया जीवन में, आपकी भक्ति से, आपकी साधना से, महापुरुषों की कृपा से, गुरु की कृपा से, या ईश्वर की ही कृपा से अगर ऐसा अवसर आ गया, तो आप ऐसा कुछ ना मांग लें जो आपकी समय और जो समय की सीमा में हो, जो शरीर और मन की सीमा में। क्योंकि आप अपनी बुद्धि से जो भी मांगेंगे, याद रखिए माया ही मांगेंगे, शरीर और मन का ही मांगेंगे। तो मांगना हमें क्या है, ये वीडियो इस पर था। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।